खास कार्यक्रम आस्था। आज के इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उस शक्तिपीठ की जिसकी मान्यता इतनी ज्यादा है कि देश के प्रधानमंत्री भी माथा टेके बिना नहीं रह पाते। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज का खास कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में वैसे तो अनेक धार्मिक स्थल हैं और इन्हीं में से एक है दतिया में स्थित मां पीतांबरा पीठ, जिसमें भक्तों की असीम आस्था है। तो आइए आज हम आपको करवाते हैं मां पीतांबरा पीठ के दर्शन और बताएंगे इसके पीछे का रोचक इतिहास। देश के हृदय स्थली मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित मां पीतांबरा पीठ धर्मानुयायियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है और हर कोई माता के दर्शन का अभिलाषी रहता है। पीतांबरा पीठ में विराजमान मां पीतांबरा भी भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं और इस मंदिर से जुड़े कई ऐतिहासिक और रोचक तथ्य भी हैं। पीतांबरा पीठ की स्थापना एक सिद्ध संत ने 100 वर्षों पहले दतिया के राजा शत्रुजीत सिंह बुंदेला के सहयोग से की थी। कहा जाता है कि इस संत ने बचपन में ही संन्यास ले लिया था। कोई नहीं जानता कि वे कहां से आए थे और उनका नाम क्या था। वे कई लोगों के लिए आध्यात्मिक प्रतीक थे। स्वामी जी प्रकांड विद्वान और प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने संस्कृत और हिंदी में कई किताबें लिखी थी। कहते हैं जहाँ यह मंदिर स्थित है वहाँ पहले एक शमशान हुआ करता था, लेकिन स्वामी जी के तप के कारण यह एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ बन गया। मां पीतांबरा को पीले वस्त्र बेहद पसंद है और यहाँ पीले रंग का ही भोग भी लगाया जाता है। मां पीतांबरा राज्य सत्ता की देवी हैं, तो कई राजनेता चुनाव से पहले यहाँ आकर मन्नतें मांगते हैं। अब हम बात करते हैं इस मंदिर परिसर के अंदर स्थित मां धूमावती मंदिर की। बताया जाता है कि मां धूमावती का पूरे विश्व में ये एकमात्र मंदिर है जो शनिवार के दिन केवल 2 घंटे के लिए खुलता है और अगर आपको मां के दर्शन प्राप्त हुए तो आपको बेहद भाग्यशाली माना जाता है। यहाँ स्थित शिवलिंग को महाभारत कालीन माना गया और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ विराट योद्धा अश्वत्थामा आज भी पूजा करने आया करते हैं। पीतांबरा पीठ के साथ एक और ऐतिहासिक सत्य भी जुड़ा हुआ है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। बता दें 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इस हमले को लेकर नेहरू बेहद चिंतित थे और सभी देशों ने भारत का साथ देने से इनकार कर दिया था। तभी पंडित नेहरू को किसी योगी ने स्वामी जी महाराज से मिलने के लिए कहा। इसके बाद नेहरू दतिया आए और यहाँ आकर स्वामी जी महाराज से मिले। तब स्वामी जी ने एक 51 कुंडीय यज्ञ की उन्हें सलाह दी और एक विशाल अनुष्ठान रखा गया जिसमें नेहरू बतौर यजमान बैठे। और इस यज्ञ के 9वें दिन जब समापन होने वाला था तब नेहरू के पास संदेशा आया कि चीन ने आक्रमण रोक दिया है और यज्ञ की समाप्ति वाले दिन ही चीन ने अपनी सेनाएं वापस ले ली। इसके बाद से आज तक मंदिर प्रांगण में ये यज्ञशाला बनी हुई है। इसके बाद भी 1965 और 1971 के युद्धों में भी यहाँ यज्ञ किया गया। मां पीतांबरा को राज्य सत्ता की देवी माना जाता है और इसी रूप में भक्त इनकी आराधना करते हैं और राज सत्ता की कामना करने वाले भक्त यहाँ आकर गुप्त पूजा अर्चनाएं भी करते हैं। मां पीतांबरा शत्रुनाशी अधिशास्त्री देवी हैं। ऐसे ही आस्था से संबंधित अद्भुत कहानियों के लिए देखते रहिए स्वदेश 24x7 चैनल।